ChatGPT, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, इट्स एनवीडिया। इसका मार्केट कैप पिछले सिर्फ 2 सालों में ही 10 गुना बढ़ करके पूरे $3 ट्रिलियन हो गया है और ये पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, गूगल, अमेजॉन और टेस्ला से भी ऊपर। पर इससे हमारे अमीर होने का क्या लेना देना है। इसकी कहानी में ही वो सीक्रेट छुपा है जो हमको करोड़पति बनने का रास्ता दिखाएगा। ताइवान में एक बहुत ही गरीब घर में एक लड़का पैदा हुआ था, जेनसन हुआंग। उसकी फैमिली इतनी गरीब थी कि खाने के लाले तक पड़ रहे थे। थक हार कर उसके पेरेंट्स ने उसे और उसके भाई को उनके चाचा के घर US से भेज दिया ताकि उन पर बर्डन कम हो सके। उसके चाचा ने उसे एक सस्ते से पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में भर्ती करवा दिया, जहां वो एक छोटी डॉर्मेट्री में सैकड़ों और बच्चों के साथ रहता था। हुआंग ने जैसे तैसे करके स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करी। वो पढ़ने में होशियार तो था, पर कॉलेज की फीस का जुगाड़ करना उसकी फैमिली के लिए भारी पड़ रहा था। उसने फिर एक लोकल रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करी और जैसे तैसे अपनी फीस भरी। उसके शार्प दिमाग की वजह से उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते ही AMD कंपनी में माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनर की नौकरी मिल गई। AMD को कहाँ पता था कि यही लड़का एक दिन उनकी कंपनी ही लड़ा लेगा। उधर हुआंग मन लगा के काम करते रहे और माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री की बारीकियां सीखते रहे। उन्होंने वो सारी क्रिटिकल और स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर ली जो इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जरूरी थी। 1993 में एक दिन वो अपने 2 दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे डैनीज रेस्टोरेंट में। ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ कुछ साल पहले वो वेटर की नौकरी किया करते थे। उनके दिमाग में बात आई कि जब वो उस रेस्टोरेंट के वेटर से कस्टमर तक का सफर तय कर सकते हैं तो फिर किसी कंपनी के ओनर भी बन सकते हैं। उन्होंने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी डालने की सोची, और वो भी किस सेक्टर में? यस, यू गेस्ड इट राइट, माइक्रो प्रोसेसर चिप इंडस्ट्री। और उस दिन एनवीडिया का जन्म हुआ। पर करोड़पति बनने का असली रास्ता यहाँ से खुलना शुरू होता है। एनवीडिया ने ग्राफिक कार्ड्स बनाने शुरू किए जो उनके खुद के शब्दों में उनकी सोच से 1 मिलियन गुना ज्यादा मुश्किल था। शुरुआती कुछ महीनों में ही उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर आ गई। उनको चिप्स बनाना तो आता था पर बिजनेस करना नहीं। उनके पास स्टाफ को सिर्फ 1 महीने की सैलरी देने के पैसे बचे थे। उन्होंने इस बात का नोटिस भी जारी कर दिया था कि अब उनकी कंपनी बंद होने वाली है। पर एक दिन अचानक उस टाइम की वीडियो गेम्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सेगा ने उन्हें $5 मिलियन की फंडिंग दी और वो बच गए। इसके बाद हुआंग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिजनेस भी उन्होंने सीख लिया और इनोवेशन भी करते रहे हैं। उनका असली मास्टर स्ट्रोक आया आज से 10 साल पहले, जब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चोरी हेवी ड्यूटी चिप्स बनाने पर रिसर्च स्टार्ट किया। उस समय पूरी दुनिया में कहीं AI की कोई बात नहीं चल रही थी। ChatGPT का तो अस्तित्व भी नहीं था। पूरी इंडस्ट्री, यहाँ तक कि उनके खुद के शेयर होल्डर्स और इवन कस्टमर्स ने उन्हें पागल समझा। लोगों ने कहा कि वो बर्बाद हो जाएंगे, पर उन्हें अपने इस विजन पर पूरा भरोसा था। Sometimes the customer themselves don't know what they want। ये उनका एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है और आज 10 साल बाद उनकी कंपनी $3 ट्रिलियन की हो गई है। क्योंकि जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में AI यूज कर रही है, चाहे वो ChatGPT हो, गूगल हो या मेटा हो, उसे एनवीडिया के चिप्स लेने पड़ रहे हैं। इस मार्केट का 90% हिस्सा एनवीडिया के पास है। बाकी सारी कंपनीज उनसे पूरा 1 डिकेड पीछे चल रही हैं। और यही होता है बॉटल नेक। एक बॉटल को आप चाहे जितना भी ऊपर कर लो, अगर उसका नेक छोटा है तो पानी धीरे धीरे करके ही निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह हर इंडस्ट्री में एक बॉटल नेक होता है। जो उसको कंट्रोल करता है वो उस इंडस्ट्री का किंग होता है। अदानी को अपनी फैक्ट्री चलाने के बाद समझ आ गया था कि रॉ मटेरियल के इंपोर्ट के अलावा एक और चीज बहुत क्रूशियल होती है, इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने आगे चलकर कई कोल माइंस का अधिग्रहण किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। पर उनको पता था कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस एक दिन खत्म हो जाएंगे। उनको जल्द से जल्द ऐसे सोर्सेस को ढूंढना था जो कभी खत्म ना हो, जिन पर पूरी दुनिया डिपेंडेंट हो और वो उस पर अपना कब्जा जमा सकें। और जल्द ही उन्हें एक ऐसा सोर्स मिल गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच के वर्ल्ड के मोस्ट टेस्ट बॉर्डर से महज 12 मील दूर एक गांव है, वीघाकोट। यहाँ की जमीन इतनी गर्म और बंजर है कि जीव जंतु तो क्या, एक जंगली घास तक नहीं उगती। पर ये एक चीज के लिए परफेक्ट है, सोलर एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए। अदानी ने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और यहाँ खावड़ा एनर्जी पार्क बनाने में पूरे $20 बिलियन इन्वेस्ट किए ताकि एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट बना सके। इतना बड़ा कि वो स्पेस से भी नजर आए। और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का रीजन है कि कुछ सालों बाद जब ये प्लांट फंक्शनल होगा तब ये सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। सिर्फ सोलर नहीं बल्कि कोई भी कोल, हाइड्रो या फिर इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट इससे बड़ा नहीं होगा। वो भी सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। आप समझ ही सकते हो कि अदानी के $1 बिलियन एम्पायर के पीछे बॉटलनेक का कितना बड़ा हाथ है। और ऐसा नहीं है कि बॉटलनेक का शॉर्टकट से बड़े लोग करोड़ों रुपए खर्च करके ही क्रिएट कर सकते हैं। आप भी अपने प्रोफेशन में इसे अप्लाई कर सकते हो। आप अगर किसी फार्मा कंपनी को देखो तो वहाँ का R&D डिपार्टमेंट बॉटलनेक होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो तुरंत स्केल किए जा सकते हैं, बट न्यूअर ड्रग डेवलपमेंट के बगैर वो सब बेकार है।
अगर आप अपने टाउन में नीट की कोचिंग खोलना चाहते हो तो फिजिक्स का अच्छा टीचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो और केमिस्ट्री तो कोई भी पढ़ा लेगा। कुछ वीक्स पहले पूरे वर्ल्ड में विंडोज के सिस्टम बंद हो गए थे क्योंकि क्राउड स्ट्राइक ने गलत सॉफ्टवेयर अपडेट पुश कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट का इस तरीके से क्राउड स्ट्राइक पर डिपेंडेंट होना भी बॉटलनेक का ही एक एग्जांपल है। आप अभी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके बॉटलनेक को देखिए और उसका पार्ट बनने की कोशिश कीजिए। जब आप वहां पहुंच गए तो अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को इतना शार्प करिए कि यू बिकम वाइटल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये चीजें कर लेते हो आप मनचाही कीमत मांग सकते हो। द कंपनी